गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज हम पुनः अपने माइक्रो टीचिंग के क्लास में उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने इसके परिचय, इसकी जितने भी प्रक्रियाएं, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या इसके प्रकार थे और इसके व्यवहार घटकों और उसी पर एक लेसन प्लान के बारे में चर्चा की। इसी के अंतर्गत आपका ये लास्ट स्टेज आता है उद्दीपन परिवर्तन में, जिसमें अब आपको अब तक जो आपने पढ़ाया, जो आपने शिक्षण कार्य किया, लेसन प्लान बनाया, क्लास में कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, इसी के आधार पर यह निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल तैयार की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो डायरी प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपको ऑलरेडी ये सारे फॉर्मेट दिए जाएंगे, बने हुए हैं। आपको अब ये समझना है कि टैलीज रेटिंग स्केल न्यूनतम या अधिकतम ये कैसे उसमें ऐड होता है, कैसे उसको आप जानेंगे। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पहले आप कक्षा में उसको पढ़ाएंगे, शिक्षण कार्य करेंगे और आपके जो कलीग्स हैं, आपके टीचर हैं, मेंटर हैं, वे वहां आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपने जो कंपोनेंट बिहेवियर, जो व्यवहार घटक, वांछित व्यवहार घटक के अंतर्गत ये क्लास लिया या नहीं, आपने उन पॉजिटिव बिहेवियर का पालन किया है कि नहीं, इस बात का ऑब्जर्वेशन वे करेंगे और उसी के अनुसार वो आपको रेटिंग स्केल प्रदान करेंगे, जो न्यूनतम या अधिकतम हो सकता है। और न्यूनतम और अधिकतम जो वो टैलीज जो आपको रेटिंग स्केल देंगे, उसी के अनुसार आप कि ये टैलीज ऐड होगा। तो सबसे पहले आप आइए हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो जैसे पहले सीरियल नंबर, फिर व्यवहार घटक, टैलीज, रेटिंग स्केल जिसमें न्यूनतम होगा और अधिकतम होगा। तो व्यवहार घटक जो होगा वह जितने भी पॉजिटिव व्यवहार घटक आपके थे, वांछित व्यवहार घटक, इन चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अवांछित की आवश्यकता नहीं है। केवल वांछित व्यवहार में पालन किया है या नहीं, इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। अगर आपने इन व्यवहार घटकों का पालन नहीं किया है तो वह आपके अवांछित में चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग स्केल दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने लिखा या पढ़ा कि रेटिंग व्यवहार घटक क्या क्या थे, तो सबसे पहला था कि शिक्षण करते समय समुचित शरीर संचालन। तो जब आपकी क्लास चल रही होगी, आप उसमें शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। आपके शिक्षक, आपके जो कल स्टूडेंट्स जितने भी होंगे, वह इस चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपने इस पॉइंट का पालन किया कि नहीं, आपने शिक्षण करते समय अपने समूचे शरीर का संचालन किया या नहीं, समूचे शरीर का संचालन किया है या नहीं, और किया है तो कहां तक किया है, इसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उसी के अनुसार वे आपको यहां रेटिंग स्केल देंगे। तो आपके ये रेटिंग स्केल दिया जा चुका होगा, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3 5 6 7, इस तरह से कुछ नंबर्स होंगे। तो अगर आपने समुचित शरीर संचालन किया है तो इसके अंतर्गत अगर आपको अधिकतम 4 अंक मिला, तो यहां 4 पे अगर 4 पर आपको टिक मार्क्स होता है, तो यहां टैलीज आपकी हो जाएगी 1 2 3 4, 4 टैलीज हो जाएंगी यहाँ पे 1 1 2 3 4, ऐसा करके टैलीज दी जाएगी।
आपने इसका ये अधिकतम में आपके आ जाएंगे 4, 5, 6 और 7। तो अगर आपने शिक्षण करते समय पूरा ध्यान रखा, अपने शरीर का समुचित शरीर संचालन किया है और आपको इसके अंतर्गत जितने भी अंक प्राप्त होंगे उसी के अनुसार आपकी ये टैलीज। फिर लिखता है कि शिक्षण करते समय समुचित हाव भाव का प्रयोग, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उसके अंतर्गत आपको जो नंबर्स बनाई जाएगी। जैसे आपको उसमें 7 मार्क्स मिले तो आपकी टैली होगी 1 1 2 3 4 5, इसको 6, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 2 चीजें यहाँ पे डाल दी जाएंगी। 4 करके काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 6 और फिर 7। तो इस तरह की टैली हो जाएगी, आपकी दे दी जाएगी। तो इस तरह से जो है वह इसी के अनुसार आप शिक्षण कार्य में आपने कितनी हद तक इन व्यवहार घटकों का पालन किया, इसका ध्यान। इसके बाद स्वर में उतार चढ़ाव। अगर आपके स्वर में उतार चढ़ाव है तो आपको उसी के अनुसार अंक प्रदान किया जाएगा। 4 4 4 5 6। उसी के अकॉर्डिंग आपके आगे के शिक्षण कार्य में आपने किस प्रकार से इन सारे आपके पॉजिटिव कंपोनेंट्स का पालन, बिहेवियर का पालन किया है, उसी के अंतर्गत आपको इसी प्रकार अंक मिलेंगे और आपकी टैलीज तैयार की जाएगी। जब आपको 5 अंक मिलेंगे तो क्या होगा कि आप इसको 4 टैलीज करेंगे, इसका 4 2 3 4, और अगर 5 और इसको काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 6 मिला तो इसके आगे एक और लगा देंगे, 7 मिला तो इसके आगे और, तो एक्सीलेंट हो गया। तो जो ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करेगा, वो स्टूडेंट्स हो या आपके टीचर हो, मेंटर हो, वह इन टैलीज को देगा और इन रेटिंग स्केल के नंबर्स को देगा। उसी के अंतर्गत आपका ये पूरा निरीक्षण सूची तैयार होगा, रेटिंग स्केल तैयार किया जाएगा। अब इसमें जैसे आगे है मौन, आपने मौन विराम का बीच में रुके या आपने एक साथ ही पूरा 6 मिनट का शिक्षण कार्य कर दिया, इसका पालन किया या नहीं किया, इसके अनुसार आपको नंबर्स दिए जाएंगे। फिर आपने शब्द दृश्य क्रम में परिवर्तन होना वांछित घटक है, तो उनका पालन किया या नहीं किया, तो इस पर भी आपको टैलीज दिए जाएंगे और रेटिंग स्केल आपको नंबर्स मिलेंगे। 6 मिनट के शिक्षण कार्य में आपने कौन कौन से व्यवहार घटकों का पालन किया और कितने हद तक किया है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको रेटिंग स्केल प्रदान किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको टैलीज बनाना होगा। भाव विकेंद्रीकरण किया, आपने कितने भाव से ये 6 मिनट का लेसन का शिक्षण कार्य किया, उसमें भावों का समावेश था या नहीं था। उद्दीपन परिवर्तन में छात्रों का सहयोग लेना, आप जब शिक्षण कार्य कर रहे होंगे तो आपने प्रश्न पूछा या नहीं, अपने शिक्षण कार्य में छात्रों का सहयोग लिया या नहीं लिया, आपने प्रश्न पूछा उन्होंने उत्तर दिया या नहीं, तो ये चीजों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। आपने कितनी परिभाषाओं में व्यक्त किया। लास्ट में आपने विद्यार्थियों की समझ को परखा, उनको जाना कि नहीं कि आपने सिर्फ अपने शिक्षण कार्य को करके समाप्त कर दिया, आपने इसमें इंटरेस्ट लिया कि नहीं कि मेरे शिक्षण कार्य द्वारा बच्चों की समझ में क्या आया क्या नहीं आया। तो इन चीजों को पूछने के लिए आपने उनसे प्रश्न किया, उनके समझ को परखा या नहीं परखा, इस चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके अंतर्गत आपको जो या नंबर्स दिए जाएंगे और उसी के अनुसार आपका यह टैलीज तैयार होगी।
इस प्रकार आपका यह निरीक्षण सूची तथा रेटिंग स्केल तैयार होगा। अब आता है आपका दूसरा फॉर्मेट, मूल्यांकन तालिका सूची। तो अभी रेटिंग स्केल था, तो इसी के आधार पर यह मूल्यांकन तालिका सूची भी बनेगी। इस सूची में ये अलग अलग फॉर्मेट है, क्रमांक जैसे सीरियल नंबर दिया गया है। मूल्यांकन सूची और घटक कंपोनेंट, इसी व्यवहार घटक को आपको पुनः यहाँ पे ऐड करना है। टैलीज जो आपको मिले हैं यहाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ टैलीज देने हैं। तो इसमें अब आपका आ जाएगा कि सामान्य से बहुत कम निम्न, सामान्य से कम, ये फॉर्मेट दिएंगे। सामान्य, समान से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक, और प्रतिभाशाली और अति प्रतिभाशाली। अति प्रतिभाशाली के लिए आपके पॉइंट्स थे 7, प्रतिभाशाली 6, सामान्य से अधिक अच्छा मतलब 4, 5, 6, 7, और जो नीचे के आपके पॉइंट्स थे 1, 2, 3 वह इसके अंतर्गत आएंगे, और फिर इसके अनुसार आपका यह टैली तैयार की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, जो आपको निरीक्षण किया जाएगा, उसी के जो आपका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उसी के अंतर्गत यह तैयार की जाएगी। मूल्यांकन तालिका सूची में भी क्या होगा कि अगर ये चीजें यहाँ जो आपको, उसी के अनुसार यहाँ पे टिक मार्क्स कर दिया जाएगा। सामान्य से बहुत कम या सामान्य से अधिक, या अगर 7 नंबर आपको मिले हैं किसी चीज में, ये व्यवहार घटक यहाँ पर ऐड करेंगे। व्यवहार घटक को जब आप ऐड करेंगे तो उसी के अनुसार आपका आपको इसमें नंबर्स मिलेंगे या संकेत प्राप्त होंगे। जैसे पहला है आपका शिक्षण करते समय समुचित शरीर संचालन, तो इसको यहाँ ऐड करेंगे। जैसे जो यहाँ मिले टैलीज, यहाँ पे मिलेगी टैलीज आपका, तो उसमें पता होगा कि सामान्य से, जैसे कि यहाँ भी आपने देखा न्यूनतम और अधिकतम में भी आपको कौन से पॉइंट मिले हैं। जैसे अधिकतम में आपको 4 मिला है, या 5 मिला है, या 6 या 7। अगर 4 मिला होगा तो आपको यहाँ टिक मार्क्स करना होगा। सामान्य से अधिक अच्छा 4 नंबर। लेकिन अगर आपको इसी में 3 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिला है, तो सामान्य से कम आपका टिक मार्क होगा मध्यम। अगर आपको 7 नंबर मिला हुआ है तो ये हटा के आपको अति प्रतिभाशाली में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां आपके टिक मार्क्स लगाए जाएंगे उसी टैलीज के अनुसार, उसी रेटिंग स्केल के अनुसार आपकी यह मूल्यांकन तालिका सूची तैयार की जाएगी। अगला व्यवहार घटक है शिक्षण करते समुचित हाव भाव प्रयोग। अगर इनका प्रयोग आपने किया है तो आपको किस प्रकार है, तो जितने भी आपको अधिकतम होंगे उसी के अनुसार यह आपका फॉर्मेट बना हुआ है। उसी के अनुसार आप देखते हुए यहाँ पे आपको व्यवहार घटकों के अनुसार आपको संकेत दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी यह मूल्यांकन तालिका सूची तैयार हो जाएगी। आइए फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। जैसे भाव विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, आपको इसमें मिला हुआ है 7 पॉइंट या 6 पॉइंट, 6 मिला हुआ है, तो आपकी यह टैलीज होगी 1, 2, 3, 4, आप इसे बना लिया और फिर 1, 6 हो गई। जब हम इसे मूल्यांकन में जाएंगे, मूल्यांकन में तो आपको 6 मिला हुआ है, तो आपको प्रतिभाशाली जो यहाँ पे आपने लिखा भाव केंद्रीकरण 4 नंबर में, तो आपको प्रतिभाशाली में आपको टिक मार्क्स करने होंगे। आपको टिक मार्क्स यहीं पे में। इस रेटिंग स्केल और मूल्यांकन तालिका सूची तैयार होने के उपरांत उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी,
जो आपके पर्यवेक्षक जाएंगे, जो आपके ऑब्जर्वर जाएंगे, जो आपको ऑब्जर्वेशन करेंगे, वह आपका ये पर्यवेक्षण टिप्पणी तैयार होगी। तो उसमें उन्होंने वो जो ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आपने समय का ध्यान, आपने 6 मिनट के अंदर ही शिक्षण कार्य समाप्त कर दिया, तो वो इसमें इसको ऐड कर देंगे कि समय का पूरा प्रयोग किया गया। अगर आपने इसी व्यवहार घटक के अंतर्गत स्वर में उतार चढ़ाव था, अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो फिर उनका स्वर में उतार चढ़ाव का पालन किया गया। उसके बाद है कि आपने छात्रों का सहयोग उद्दीपन परिवर्तन में लिया या नहीं। तो ये उनका अगला पॉइंट्स होगा कि अगर आपने कि शिक्षण कार्य में छात्रों का सहयोग नहीं लिया गया, तो यह आपके अवांछित व्यवहार घटक में चला जाएगा। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षक द्वारा टिप्पणी तैयार की जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर आपको आपका पर्यवेक्षण करेगा, आपको देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, उसी के अनुसार यह रेटिंग स्केल मूल्यांकन तालिका सूची आपका आज उद्दीपन परिवर्तन कौशल 4 खंडों में समाप्त हुआ। इसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान, इसी के अकॉर्डिंग आपका रेटिंग स्केल बनेगा, मूल्यांकन तालिका सूची तैयार होगी। थैंक यू।